तरह हमारे पास ब्रेन को जो कवरिंग कर रही थी, हमारे पास मेनिंजेस थी, मेनिंजेस की 3 लेयर्स थी, ब्रेन को कवर कर रही थी। तो उसी तरह हमारे पास क्या है कि इसको भी 3 कवरिंग्स यानी होंगी, ठीक है। मेनिंजेस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरामेटर, ठीक है। अगर हम इस तरह, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ड्यूरामेटर इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या होती है, ये डेंस होती है और थिक होती है और डेंस होती है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है, ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर, जिस तरह ब्रेन में हमारे पास 2 लेयर्स थी ड्यूरामेटर की, एक हमारे पास आउटर क्या थी, इंडोओस्टियल लेयर थी। ये इंडोओस्टियल लेयर नीचे कंटिन्यूस नहीं होती, ठीक है। इंडोओस्टियल लेयर वहाँ ही यानी फोरामेन मैग्नम से दूसरी तरफ एपी जो आउटर लेयर होती है बोन की, उसके साथ कंटिन्यूस होती है, ठीक है। सिर्फ यानी कि जो नीचे मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरामेटर होती है वो नीचे कंटिन्यूस होती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। तो ड्यूरामेटर की मेनिंजियल लेयर हमारे पास ये क्या है, मेनिंजियल लेयर है ड्यूरामेटर की, तो कंटिन्यूस हुई है, ठीक है। तो अगर हम ड्यूरामेटर देखें तो इस ड्यूरामेटर, ये क्या थी, वर्टिब्रल कैनाल के अंदर है ना स्पाइनल कॉर्ड। तो ड्यूरामेटर से बाहर क्या होना चाहिए, बोन होनी चाहिए, यानी जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस थे उनके वो होने चाहिए ना। तो हमने ये कहना है कि जो ड्यूरामेटर है वो लाई करती है, यानी लूजली यहाँ लाई करती है, ठीक है। लूजली इस तरह लाई करती है कि ये यानी ये बोन जो बाहर बोनी पार्ट है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसके और इसके दरमियान में ये जो स्पेस बन जाती है, ठीक है, ये जो स्पेस बन जाती है, ये कनेक्टिव टिश्यू यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं यहाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, एपीड्यूरल स्पेस, ठीक है। एपीड्यूरल स्पेस या एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की वीनस प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होंगे, वीनस प्लेक्सेस होंगे। तो हमारा ड्यूरामेटर यानी हमारा हो गया है, और ये हमारे पास वीनस प्लेक्सेस। उसके बाद अगर हम देखें तो ड्यूरामेटर के नीचे थोड़ी सी स्पेस होती है। ड्यूरामेटर के नीचे कौन सा वो होना चाहिए, एरेक्नाइड मैटर होना चाहिए ना। तो एरेक्नाइड मैटर अगर ये है हमारे पास, तो इसके नीचे ये थोड़ी सी जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। यानी ड्यूरामेटर है सब ड्यूरल स्पेस, एपीड्यूरल स्पेस। ये ड्यूरल स्पेसेस इसलिए ज़रूरी हैं कि जब हम बाद में हेमरेजेस पढ़ेंगे एरेक्नाइड के और इसके सारे हेमरेजेस पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ड्यूरल स्पेसेस समझना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम ड्यूरल स्पेस से नीचे आएँ, एरेक्नाइड मैटर से नीचे आएँ, ये क्या था, ड्यूरामेटर, ये क्या है, एरेक्नाइड मैटर, ठीक है। एरेक्नाइड मैटर से नीचे एक बड़ी सी स्पेस होती है। ये जो सारी स्पेस होगी ना, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये सारी जो स्पेस होगी, ठीक है, क्योंकि जो वो वाली लेयर है, आउटर जो इनर मोस्ट लेयर होगी, तो वो इस स्पाइनल कॉर्ड के साथ यानी इस तरह कनेक्टेड होती है, बिल्कुल अटैच्ड होती है, ठीक है। तो इस पायामेटर और एरेक्नाइड मैटर के दरमियान में एक काफ़ी बड़ी सी स्पेस होती है, जिसको हम कहते हैं एरेक्नाइड, सब एरेक्नाइड स्पेस। और सब एरेक्नाइड स्पेस क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF होता है, ठीक है, सब एरेक्नाइड स्पेस में। और उसके नीचे जो डेलिकेट मेम्ब्रेन है, ये जो डेलिकेट मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पायामेटर, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ से देखें तो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस हमारी हो चुकी है। एपिन्यूरियम क्या है, एपिन्यूरियम अच्छा क्या है कि जो हमारे पास ड्यूरामेटर होगी ना, तो ये ड्यूरामेटर अगर हमारे पास नर्व ज़राई हो रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से ना, ठीक है, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है, ये नर्व, तो ये अगर ड्यूरामेटर है तो ये नर्व के साथ कंटिन्यूस होती है, नर्व के जो ऊपर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके साथ कंटिन्यूस होके ये क्या बनाती है, एपिन्यूरियम बनाती है, ठीक है। ये एपिन्यूरियम भी हमारा हो गया है। इसके अलावा सब ड्यूरल स्पेस हो गई है, सब एरेक्नाइड स्पेस भी हमारे पास हो गई है। अच्छा, लिगामेंटम डेंटिनेट क्या है, या लिगामेंटम डेंटिनेट हम किसे कहेंगे कि जो हमारे पास पिया मेटर है, साइड पे ये पिया मेटर, यहाँ ये आउटर ट्रायंगुलर सी कवरिंग बनाते हैं, ठीक है। ये पिया मेटर इस तरह पिया मेटर कवरिंग बनाता है, और ये कवरिंग यानी इस कवरिंग को, इस ट्रायंगुलर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम डेंटिकुलेट लिगामेंट कहते हैं या लिगामेंटम डेंटिकुलेटम कहते हैं, ठीक है। ये कवरिंग बाहर से ड्यूरामेटर के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, मेनिंजेस हो गया प्लस मेनिंजियल स्पेसेस हमारे पास कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट डायग्राम में जाते हैं। हमारे पास क्रॉस सेक्शन रह गया है, क्रॉस सेक्शन के अंदर वाइट मैटर, ग्रे मैटर और फंक्शनल एरियाज़ हम नेक्स्ट डायग्राम पे क्रॉस सेक्शन पे करते हैं। अब हम आ चुके हैं इनसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड का हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के सबसे पहले 2 रीजन्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ग्रे मैटर होता है, एक हमारे पास वाइट मैटर होता है, ठीक है। जो ग्रे मैटर होता है उसको यहाँ मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ इनर क्या है, ग्रे मैटर है,
ये, और आउटर ये क्या है, वाइट मैटर है, ठीक है। अगर हम स्पाइनल कार्ड को देखें तो उसमें एक फिशर होता है और मीडियल 3 सल्कसेस होते हैं, ठीक है। ये फिशर, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर मीडियल फिशर, ठीक है। ये क्या है, इंटीरियर मीडियल फिशर, और पोस्टीरियर ये क्या है, पोस्टीरियर सर्फिस है, ये इंटीरियर सर्फिस है। तो पोस्टीरियरली क्या है, हमारे पास 3 सल्कसेस हैं, दिस इज़ कॉल्ड, यानी ये और ये, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, लेटरल सल्कस, लेटरल सल्काई दोनों को कहेंगे, और ये हमारे पास क्या है, मीडियन सल्कस, ठीक है, मीडियन सल्कस। अगर हम पिया मेटर को देखें तो पिया मेटर इसके अंदर तो गई हुई होती है, ठीक है, पिया मेटर यानी इसके, लेकिन ये फिशर के अंदर थोड़ी सी इस तरह ही होती है, ठीक है, इस तरह बिल्कुल अंदर नहीं गई होती। तो ये हो गया हमारे पास इंटीरियर। अगर हम, ये क्या है, ये बाहर वाला क्या है, वाइट कॉलम, यानी वाइट मैटर है, उसके कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये वाला पोस्टीरियर कॉलम आ जाता है, ये इंटीरियर कॉलम आ जाते हैं, लेटरल कॉलम्स आ जाते हैं वाइट मैटर के, ठीक है। अगर हम इंटरनली जो ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर को अगर हम देखें, ये वाला, तो ग्रे मैटर के 2 हॉर्न्स बनते होते हैं, ठीक है। इस सेंट्रल कैनाल से जो पोस्टीरियरली ये वाला जो सारा रीजन है, दिस इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर हॉर्न, और ये वाला जो इंटीरियर है, ये इस कैनाल से, यानी आगे आगे ये मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्या आ गया, ये सारा इंटीरियर हॉर्न आ गया, ठीक है। और दरमियान में हमारे पास क्या है, ये क्या है, सेंट्रल कैनाल है। सेंट्रल कैनाल में हमारे पास क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेंट्रल कैनाल ऊपर ब्रेन में किसकी कंटिन्यूएशन है, जो हमारे पास 4th वेंट्रिकल आया था ना, इस तरह हमारे पास क्या बन रहा था, इस तरह हमारे पास 4th वेंट्रिकल, और 4th वेंट्रिकल में हमने पोस्टीरियर कहा था कि सेंट्रल कैनाल, ये सेंट्रल कैनाल उस 4th वेंट्रिकल की कंटिन्यूएशन बन जाती है, ठीक है। तो अगर हम हॉर्न में देखें तो हॉर्न में हमारे पास अगर हम हॉर्न को देखें तो उसके 3 हॉर्न्स हैं। दिस इज़ एंटीरियर हॉर्न, क्योंकि ये इंटीरियर पोर्शन है ना, दिस इज़ कॉल्ड एंटीरियर हॉर्न, दिस इज़ कॉल्ड लेटरल हॉर्न, एंड दिस इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है। ये हमारे पास 3 हॉर्न्स आ गए। अब हम अगर ये देखें कि इसके यानी रीजन्स, हॉर्न्स के फंक्शनल एरियाज़ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फंक्शनल एरियाज़ हमारे पास जो इंटीरियर होता है, ये याद रखना है, जिस तरह ब्रेन में भी हमारे पास जो इंटीरियर लोब बना था, यानी फ्रंटल साइड पे जो लोब बना था, तो वो हमारे पास जो सल्कस, वो जो जायरस था, तो वो हमारे पास क्या था, मोटर था, और जो पोस्टीरियर था वो क्या था, सेंसरी था। यहाँ भी ये जो पोस्टीरियर बन रहा है, पोस्टीरियर वाला हॉर्न, इसके क्या फंक्शंस होंगे, सेंसरी फंक्शंस होंगे। सेंसरी फंक्शंस का क्या मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन को, इसमें जो नर्व आएगी वो इन्फॉर्मेशन को लेके आएगी, ठीक है। और जो इसके फंक्शन है, ये मोटर, यानी यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से जो मोटर न्यूरॉन्स जाएंगे, और मोटर न्यूरॉन्स इम्पल्सेस लेके जाएंगे और एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो इसको भी आगे, यानी इंटीरियर को भी आगे 2 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये सबसे पहले ये वाला क्या आ जाता है, ये और ये क्या होंगे, ये दोनों मोटर होंगे, ठीक है। यानी ये जो ब्लैक है ये वाला, और ये जो हमारे पास ये वाला, ये दोनों मोटर होंगे। और उससे आगे भी हमारे पास इसको भी 2 रीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ये लिखता नहीं है, ये वाला। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में कौन सा मार्कर बच गया है, ये वाला, ठीक है। ये मैंने 4 रीजन्स, फंक्शनल रीजन्स बनाए, ठीक है। सबसे पहले ये मोटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, सोमेटिक मोटर, ठीक है। इसी तरह ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, विज़रल मोटर या ऑटोनॉमिक मोटर, ठीक है। सोमेटिक मोटर का क्या मतलब है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा, यानी सोमेटिक नर्वस सिस्टम को लेके जाएगा, यानी स्केलेटल मसल को लेके जाएगा, ठीक है। ऑटोनॉमिक ये भी लेके ही जाएगा, ठीक है, इम्पल्स लेके ही जाएगा, ऑटोनॉमिक मोटर है। लेकिन ये विज़रल जो अंदर वाले आर्गन्स होंगे, मोटर तो है, यानी अंदर वाले जो विज़रल आर्गन्स होंगे उसके मसल्स को ये इम्पल्स लेके जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, विज़रल सेंसरी, ठीक है। विजुअल सेंसरी का मतलब है कि ये इम्पल्सेस लेके आएगा, लेकिन कहाँ से लेके आएगा, जो विजुअल आर्गन्स होंगे, हमारे जो विजुअल आर्गन्स होंगे उनमें से इम्पल्सेस लेके आएगा। जो इंटरनल आर्गन्स हैं, जिस तरह हमारे पास स्टोमिक है, जो इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, उनमें से जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं वो नर्व्स यहाँ से इंटर होंगी। इसके हमारे पास जो लास्ट पार्ट बच गया है, दिस इज, ये हमारे पास जो ग्रीन है, इसको हम क्या कहेंगे, सोमेटिक सेंसरी। सोमेटिक का क्या मतलब है कि ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और सोमेटिक का मतलब ये है कि ये इसका ताल्लुक किससे होगा, स्केलेटल मसल से होगा, यानी वॉलेंट्री कंट्रोल से इसका ताल्लुक होगा, ठीक है। जब भी हम विजुअल की बात करेंगे, ये जो मिड वाला रीजन होगा ना, मिड क्या है, विजुअल है, ठीक है, और साइडों में क्या है, सोमेटिक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो सोमेटिक का ताल्लुक किससे होगा,
स्केलेटल और वॉलेंट्री। विजरल का ताल्लुक किससे होगा? विजरल मसल जो कि हमारे पास इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट में क्या है, कमीशर का कंसेप्ट है कि कमीशर कैसे बनता है, कमीशर क्या होता है, ठीक है। कमीशर हमने ब्रेन में पढ़ा था कि जो हमारे पास ब्रेन के टू सेरेब्रम के टू हेमिस्फीयर थे ना, तो उनको जो चीज़ मिलाती थी वो क्या था? कार्पस कोलोजम, ठीक है। कार्पस कोलोजम में क्या था? ग्रेटेस्ट कमीशर हम कह रहे थे कि कार्पस कोलोजम में ग्रेटेस्ट कमीशर है, ठीक है। ये डीप था, मैंने ऊपर बनाया हुआ है, डीप था, ठीक है। तो कमीशर में वो फाइबर्स होंगे जो टू हाफ्स ऑफ द ब्रेन्स को आपस में मिला रहे थे, ठीक है, वो फाइबर्स थे। तो यहाँ भी कमीशर्स होंगे जो कि हमारे पास स्पाइनल कार्ड के टू हाफ्स को आपस में मिला रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 4 कमीशर हैं। वन इज़ इंटीरियर, दिस इज़ ग्रे एरिया ना, तो इंटीरियर ग्रे, पोस्टीरियर ग्रे कमीशर, दिस इज़ इंटीरियर ग्रे कमीशर, ठीक है। एंड यहाँ हमारे पास क्या होगा? वाइट कमीशर होगा, और ये क्या होगा? डोर्सल वाइट कमीशर, एंड ये क्या होगा? वेंट्रल वाइट कमीशर, ठीक है। स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी जो कि वन हाफ को दूसरे हाफ के साथ मिला रही हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास इस हाफ को इस हाफ के साथ, या इस हाफ को इस हाफ के साथ यहाँ मिला रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कमीशर का कंसेप्ट है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये अगर हमारे पास डोर्सल हार्न है तो इससे जो रूट निकलेगी, उससे पहले सबसे पहले क्या निकलेगी? रूट निकलेगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? डोर्सल रूट, ठीक है। डोर्सल रूट इस तरफ से निकलेगी, यानी इंटीरियर एक पोस्टीरियर लेटरली और एक इंटीरियर लेटरली निकलेगी, ये रूट्स। तो ये हमारे पास इस हार्न से जो रूट निकलेगी इसको हम क्या कहेंगे? वेंट्रल रूट, और इससे जो निकलेगी डोर्सल रूट। जब तक वो आपस में मिली नहीं है तब तक हम उनको क्या कहेंगे? रूट कहेंगे, ठीक है। जब वो मिलेंगी तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्पाइनल नर्व स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्पाइनल नर्व। और स्पाइनल नर्व फिर हमने क्या पढ़ा था कि एक हमारे पास क्या देगी? वेंट्रल रमी देगी, एक डोर्सल रमी देगी, और एक हमारे पास कम्युनिकेंट्स रमी देगी, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया, ये हमने पिछला भी स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन पढ़ा था। और यहाँ हमारे पास डोर्सल रमी में हमने कहा था कि एक क्या होगा? एक स्वेलिंग होगी जिसको हम क्या कहेंगे? डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन में क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होगा कि यहाँ सपोज क्या है? यहाँ स्किन है, ठीक है, यहाँ सेंसरी रिसेप्टर हैं, यहाँ से जो न्यूरॉन लेके जाएंगे सेंसेशंस, तो वो सेंसेशंस पहले यहाँ पर साइनेप्सिस बनेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से आगे दूसरे न्यूरॉन स्टार्ट होंगे, तो जो ये न्यूरॉन हो गए इनको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। यहाँ से आगे दूसरे न्यूरॉन स्टार्ट होंगे, यहाँ डोर्सल रूट गैंग्लियन में साइनेप्सिस बनेगी, दूसरे न्यूरॉन स्टार्ट होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। और यहाँ से ऊपर जो ब्रेन की तरफ लेके जा रहे होंगे उनको हम थर्ड ऑर्डर, या मतलब ये सेंसरी जब हम पाथवे पढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग पाथवे में, उनमें हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये है कि इसका जो गैंग्लियन होता है, यहाँ सेल बॉडीज़ होंगी, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ होंगी, ठीक है। और जो हमारे पास ये जो न्यूरॉन्स होंगे इसके अंदर जो एग्जान्स होंगे, यानी वेंट्रल जो रेमी है या वेंट्रल रूट है, इसके जो एग्जान्स होंगे, इसकी सेल बॉडीज़ कहाँ होंगी? तो इसकी सेल बॉडीज़ हमारे पास ग्रे मैटर में होंगी। ग्रे मैटर को हम इसीलिए कहते हैं ग्रे मैटर में क्योंकि सेल बॉडीज़ होंगी और ग्रे कलर्स लेंगी, ठीक है। तो ये था। अब हम देखते हैं वो जो हमारे पास टॉपिक्स की लिस्ट थी, लिस्ट में हमसे कुछ रह तो नहीं गया, हमने क्या क्या कवर कर दिया है या कुछ रहता है तो हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लेवल्स भी डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास L1 तक जाता है, और L1 के अपर बॉर्डर तक, लोअर बॉर्डर तक, और एडल्ट्स में और चिल्ड्रन में हमारे पास L3 के अपर बॉर्डर तक जाता है। रीजन्स हमने डिस्कस कर लिए, सर्वाइकल और ये सब। लोकेशन हमने क्या डिस्कस कर ली थे? वर्टिब्रल कैनाल के अंदर है इनलार्जमेंट्स, इनलार्जमेंट्स हमारा रहता है, ठीक है। इनलार्जमेंट्स क्या है कि इनलार्जमेंट्स क्या थी कि 2 इनलार्जमेंट्स होती हैं, आपने ये याद रखना है। एक हमारे पास सर्विकल इनलार्जमेंट्स यहाँ होगी, थोड़ी सी इनलार्ज्ड होगी, ठीक है, थोड़ी सी इनलार्ज्ड होगी। और एक हमारे पास क्या होगी? यहाँ पर लंबर इनलार्जमेंट होगी और थोड़ी सी यहाँ से इनलार्ज्ड होगी, ठीक है। सर्विकल इनलार्जमेंट किस लिए है? तो अपर लिम्ब की नर्व्स के लिए हमारे पास जो इनलार्जमेंट बनती है, हमारे पास क्या बनती है? यानी ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए जो इनलार्जमेंट बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? सर्विकल इनलार्जमेंट। यहाँ जो लंबर इनलार्जमेंट होगी वो किसके लिए होगी? लोअर लिम्ब की नर्व्स के लिए होगी, ठीक है। यानी जो हमारे पास सैक्रल प्लेक्सस या लंबोसैक्रल प्लेक्सस जो बनता है उसकी जो इनलार्जमेंट बनती है उसको हम क्या कहते हैं? लंबर इनलार्जमेंट, ठीक है। तो इनलार्जमेंट में हमारे पास हो गई। इसके अलावा कॉनस मेडुलरिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपने सही से वाइवा में पूछ सकते हैं, ठीक है। स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया है, डोर्सल रूट गैंग्लियन भी हमने डिस्कस कर लिया है, मेनिंजेस डिस्कस कर लिया है, क्रॉस सेक्शन हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है, जिसमें वाइट मैटर, ग्रे मैटर, ठीक है। उसके अलावा फंक्शनल एरियाज हमने डिस्कस कर लिए थे, और स्पेसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, और लिगामेंटम डेंटम ये भी डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट। और अगर हमारा कोई आपको मेथड समझ नहीं आ रहा, कोई मेथड चेंज करना है या किस मेथड से आप कोई सजेस्ट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।